हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट अरेज की। अगर आपने पहले से प्रोग्रामिंग किया तो आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट अरेज कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग नहीं की, मैं आपको बता दूं जावास्क्रिप्ट अरेज हम इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। कोई भी आप ऐप बनाओगे, कुछ भी बनाओगे तो अरेज को तो आप यूज़ करोगे ही करोगे। अब बात करते हैं अरेज क्या होता है। अभी तक हमने बात की थी वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या कर रहे थे, हमारे लिए डेटा स्टोर कर रहे थे और हम एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे थे। ओके, बट हो सकता है कि आपको एक ही जगह पे कंप्यूटर में एक ही जगह पे आपको कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल आपको स्टोर करना है कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स स्टोर करना है, या फिर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो स्पॉटिफाई जैसी, आपको म्यूज़िक की प्लेलिस्ट के जो नाम है वो स्टोर करना है, या फिर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, सोशल मीडिया एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आपको यूज़र ने जो कमेंट किए हैं पोस्ट पे वो स्टोर करने हैं सारे। तो कहाँ करोगे? तो उन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अरेज। ओके, अरेज क्या है? ऑर्डर्ड कलेक्शन है। और एक बार अरे क्रिएट करने के बाद उसमें हम बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे और हम किसी भी वैल्यू को किसी भी टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं। अब अरेज को क्रिएट कैसे करते हैं, तो एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। लेट फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल मुझे अरे का नाम है मेरा फ्रूट्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल की तरह ही लिखना है, मुझे वेरिएबल ही है जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, अरे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अरे में मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एप्पल, यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे ग्रेप्स, ऑरेंज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाया फ्रूट्स नाम का, जिसमें मैंने यहाँ पे यूज़ किया स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आइटम्स हैं जिनको मैंने सेपरेट किया कोमा से। ओके, अभी यहाँ पे जो आइटम्स है, यहाँ पे मैंने सारी आइटम्स किस में लिखी है, स्ट्रिंग में लिखी हैं। बट आप स्ट्रिंग की जगह कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे नल, या फिर इसके अंदर आप एक और अरे स्टोर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे चल के। आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अनडिफाइंड। तो ये सब कुछ आप स्टोर कर सकते हो अरे के अंदर। ओके, नंबर स्टोर कर सकते हो फॉर एग्जांपल 1 2 3। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हो 4.5। तो कुछ भी स्टोर कर सकते हो आप अरे में, मिक्स कर सकते हो आप वैल्यूज़ को, डेटा टाइप्स को। ओके, बट अभी मैं थोड़ा यही स्टोर करता हूँ फ्रूट्स नाम के अरे में। मैंने यहाँ पे 4 फ्रूट्स के नाम स्टोर कर लिए। ओके, अब ये अरे बन चुका है मेरा, ठीक है। तो आपने एक अरे बना लिया, अब अरे बन चुका है। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। तो प्रिंट कैसे कराऊंगा मैं, यहाँ पे console.log, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स। ओके, और आप यहाँ पे कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र का, और यहाँ पे मैं नोड भी यूज़ कर सकता हूँ इसको रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल नोड file.js। तो यहाँ पे मेरे अरेज, जितने से अरेज प्रिंट हो गया मेरा। ओके, तो इस अरे में कितनी आइटम्स हैं, 1 2 3 4, 4 आइटम है। अगर आपको लेंथ चेक करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप फ्रूट्स नाम का अरे, उसके बाद डॉट लेंथ लिख कर लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ मैं। ओके, ये क्या देगी, मुझे लेंथ देगी, मेरे अरे की लेंथ कितनी है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको console.log कर सकता हूँ। console.log, यहाँ पे मुझे इसकी लेंथ प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 4 आ रही है इसकी लेंथ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक्सेस अरे एलिमेंट, अब ये अरे आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एक्सेस करना है इस एप्पल को, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है वी कैन एक्सेस एनी आइटम इन एन अरे यूजिंग इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। एप्पल की इंडेक्स नंबर है 0, मैंगो का 1, ग्रेप्स का 2, ऑरेंज का 3। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, मेरे अरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इंडेक्स लिखने के लिए आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब इंडेक्स नंबर लिखिए इसके अंदर, इंडेक्स नंबर फॉर एग्जांपल 0। तो ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, ये मुझे एप्पल देगा रिटर्न में। ओके, और इसको मैं प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको अलग से वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट माई फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, माई फ्रूट, और उसमें स्टोर कर देता हूँ इस एप्पल को। ओके, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, console.log माई फ्रूट। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो रहा है मेरे पास। ओके, ऐसे ही अगर मुझे सेकंड एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब माई फ्रूट में क्या आ जाएगा, मैंगो आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसको मैंने ऊपर वाले को कमेंट आउट किया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगा के फॉर एग्जाम्पल 3। तो क्या प्रिंट होगा, ऑरेंज प्रिंट होगा। ओके, तो 0 1 2 3। ओके, और यहाँ पे माई फ्रूट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट्स आएगा, यहाँ पे माई फ्रूट नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रूट्स आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ये काम हो कैसे रहा है। ओके, तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं आइटम्स को। ओके, और एक और चीज़, यहाँ पे कई लोग कुछ ऐसा करते हैं लाइक -1। तो यहाँ पे -1 से क्या होगा,
तो नेगेटिव 1 से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग पाइथन की तरह समझ के यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स लिखते हैं यहाँ पे, बट वो नहीं लिख सकते आप यहाँ पे। उसके लिए एक और नया फंक्शन पढ़ेंगे हम आगे चल के, स्लाइस नाम का, उसमें आप नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं, अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे अपडेट अरे एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको इस एप्पल को हटा के कुछ और करना है यहाँ पे। ओके, तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले अपने अरे का नाम लिखिए फ्रूट्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद किसको चेंज करना है आपको? फिर आपको चेंज करना है इस एप्पल को। इसकी इंडेक्स नंबर क्या है? इसका इंडेक्स नंबर है 0। ओके, उसके बाद इक्वल टू लगा के तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह मुझे करना है ब्लूबेरीज। ओके, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने फ्रूट्स नाम के अरे को यहाँ पे प्रिंट करा के देखूंगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरा अरे चेंज हो चुका है, एप्पल की जगह आ चुका है ब्लूबेरीज। ओके, तो कुछ इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं अरे के एलिमेंट्स को। ओके, तो एक इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो की जगह ब्लूबेरीज करना है, तो यहाँ पे आप 1 लिख के, तो ये भी आप ये काम आप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ और। अब बात करते हैं पुश एंड अनशिफ्ट। अब ये अरे है, ठीक है, इसके अंदर आपको वैल्यूज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है, लास्ट में एक और फ्रूट ऐड करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं पुश मेथड। तो पुश मेथड कैसे यूज़ करना है? आपको अपने अरे का नाम लिखना है, फ्रूट्स नाम का अरे है मेरा, उसके बाद डॉट पुश, उसके बाद क्या ऐड करना है आपको? फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐड करना है ब्लैकबेरीज। ओके, तो यहाँ पे ब्लैकबेरीज ऐड हो जाएंगी, कहाँ पे ऐड हो जाएंगी? लास्ट में ऐड हो जाएंगी। ओके, और उसके बाद मैं अपने अरे को प्रिंट करा के देखूंगा, कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, इससे क्या होगा? इससे प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैकबेरीज लास्ट में ऐड हो चुकी है। तो पुश क्या करेगा? पुश ऐड करेगा लास्ट में। अगर आप एक से ज़्यादा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मुझे एक और ऐड करना है, ब्लैकबेरी ऐड की, यहाँ पे मुझे ब्लूबेरीज भी ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा? ब्लूबेरीज भी ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज दोनों लास्ट में ऐड हो जाएंगी, और उससे क्या होगा? उसे आप देख सकते हैं दोनों लास्ट में आ चुकी हैं। तो पुश क्या करेगा? लास्ट में ऐड करेगा वैल्यूज़ को। ओके, काफ़ी सिंपल था, ये हो गया पुश। ओके, अब पुश को यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात करते हैं पॉप अनशिफ्ट की। तो अनशिफ्ट की बात करते हैं। जैसे पुश लास्ट में ऐड करा था, अनशिफ्ट कहाँ पे ऐड करेगा? बिगिनिंग में ऐड करेगा, स्टार्टिंग में ऐड करेगा। ओके, तो यहीं पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं इसका। तो यहाँ पे जहाँ पे पुश है, अगर मैं यहाँ पे अनशिफ्ट कर दूँ और यहाँ पे एक फ्रूट ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? एप्पल से पहले ऐड हो जाएगा ब्लैकबेरीज। ओके, तो अब देखते हैं इसको रन करके, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लैकबेरीज ऐड हो चुका है एप्पल से पहले। तो एप्पल से पहले ब्लैकबेरीज ऐड हो चुका है। ओके, तो अनशिफ्ट क्या करेगा? स्टार्टिंग में ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैकबेरीज, और ब्लैकबेरीज के साथ अगर मैं ब्लूबेरीज भी ऐड करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले ब्लैकबेरी ऐड हो जाएगा, फिर ब्लूबेरी ऐड हो जाएगा, फिर एप्पल मैंगो ग्रेप्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, एप्पल मैंगो ग्रेप्स। ओके, तो अनशिफ्ट ये काम कर रहा है। पुश क्या कर रहा था? लास्ट में ऐड कर रहा था। अनशिफ्ट क्या करेगा? स्टार्टिंग में ऐड करेगा। तो काफ़ी सिंपल है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता वैसे। और ये हो गया। ओके, अब बात करते हैं पॉप और शिफ्ट की। अब हमने ऐड तो देख लिया कैसे होता है, अब रिमूव भी तो करना आना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अब मेरे अरे में क्या है, मैं इस अरे को ना नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऊपर से कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। यहाँ पे मैं दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस ऑरेंज को हटाना है यहाँ से, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ पॉप। पॉप क्या करेगा? लास्ट से हमारे एलिमेंट्स को रिमूव करेगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। तो करना क्या आपको? फ्रूट्स डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा? बस इतना करके अगर मैं अपने अरे को यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, तो यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। अगर मैं देखूँ इतने को, तो आप देख सकते हैं जो ऑरेंज है यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एप्पल मैंगो ग्रेप्स रह चुका है, ऑरेंज यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो पॉप है ना, ये ऑरेंज को हटा के इसको रिटर्न भी करता है। मतलब ये जो पॉप है ना, ये रिटर्न भी करेगा इस ऑरेंज को। मतलब मैं बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लूँ पॉप्ड आइटम इक्वल्स टू, तो ये क्या काम करेगा? पॉप क्या करेगा? इस अरे में से इस ऑरेंज को हटा देगा और हटा के उसको रिटर्न करेगा। जो ऑरेंज रिटर्न करा उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, पॉप्ड आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और जो इसने हटाया यहाँ से इसको मैं फिर से यूज़ कर सकता हूँ। बट अब ये इस अरे में नहीं रहेगा। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, यहाँ पे पॉप्ड
आइटम, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ऑरेंज प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे मेरे फ्रूट्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो उसने ऑरेंज को हटाया, पॉप्ड आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, जिसको हमने प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा अरे प्रिंट हो रहा है नीचे। तो ये काम हो रहा है। ओके, तो ये था कि आप पॉप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था पॉप। अब बात करेंगे शिफ्ट की। ओके, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे अब शिफ्ट की बात करते हैं। तो शिफ्ट क्या करेगा, जैसे पॉप लास्ट से हटा रहा था, रिमूव कर रहा था, वैसे शिफ्ट कहाँ से रिमूव करेगा, शिफ्ट स्टार्टिंग से रिमूव करेगा। और शिफ्ट भी क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट भी रिटर्न करेगा, जो भी रिमूव करेगा उसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल रिमूव्ड आइटम, और मैं उसको प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, तो क्या काम हो रहा है, शिफ्ट क्या करेगा, इस एप्पल को हटाएगा स्टार्टिंग से, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं जो भी इसने हटाया, बट हमारे अरे में नहीं रहेगा ये एप्पल अब। ओके, अब क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, तो मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज यहाँ पे रह चुके हैं मेरे अरे के अंदर, और इसने एप्पल को रिमूव किया था, रिमूव करके इसने रिमूव्ड आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके ओके, तो काफ़ी सिंपल था। तो अभी हमने देख लिया स्टार्टिंग से कैसे ऐड होती हैं आइटम्स, स्टार्टिंग से कैसे रिमूव होती हैं आइटम्स, एंड से कैसे ऐड होती हैं, एंड से रिमूव कैसे होती हैं। वैसे कॉम्बिनेशन को याद रखना, पॉप एंड शिफ्ट। पॉप क्या करेगा, लास्ट से रिमूव करेगा, और शिफ्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग से रिमूव करेगा। और उसके बाद इसका ध्यान रखना, पॉप उसके बाद पुश क्या करेगा, पुश लास्ट में ऐड करेगा, और अनशिफ्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग में ऐड करेगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं स्प्लाइस की। तो स्प्लाइस काफ़ी यूज़फुल मेथड है। ओके, बट मोस्ट लाइक 90% हम ये चारों को यूज़ करते हैं, पॉप, शिफ्ट और पुश और अनशिफ्ट। 95% हम यूज़ करते हैं इनको। ओके, बट कई बार क्या होता है, हमें बीच में से कुछ काम करना होता है, बीच में से कोई आइटम रिमूव करनी होती है, ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हम स्प्लाइस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कैसे यूज़ होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं इस अरे को फिर से नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ओके, और अब स्प्लाइस की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले रिमूव की बात करते हैं। स्प्लाइस को यूज़ करके हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, बीच में से। तो रिमूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस मैंगो को रिमूव करना है। ओके, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लाइस। वो कैसे यूज़ होगा, तो हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस। उसके बाद उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रूट्स, मेरे अरे का नाम, सॉरी फ्रूट्स, उसके बाद डॉट स्प्लाइस। अब स्प्लाइस में यहाँ पे करना क्या है, अब स्प्लाइस में सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमने किस इंडेक्स नंबर से अपना काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या है, मैंगो का, एप्पल का 0 है, मैंगो का 1 है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1, कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स से अपना काम स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट, कोमा लगाऊंगा मैं यहाँ पे, सेकंड आर्गूमेंट, कितने आइटम्स मुझे रिमूव करने हैं। तो मुझे मैंगो से स्टार्ट होना है और मुझे एक ही आइटम रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे एक लिख दूंगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, मैंगो से स्टार्ट होना है और मुझे एक आइटम रिमूव करना है, तो बस। अब क्या होगा, अब अगर मैं देखूं console.log, अगर मैं फ्रूट्स को देखूं तो आप देखना यहाँ से मैंगो रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंगो रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, जैसे जैसे पॉप और शिफ्ट रिमूव करके रिटर्न कर रहा था, वैसे ये भी रिटर्न करेगा। आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं कुछ इस तरह से, console.log करके जो भी रिमूव करेगा उसको आप डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंगो को यहाँ से रिमूव कर रहा है। ओके, और आप इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट, यहाँ पे पॉप्ड या फिर रिमूव्ड आइटम्स, और यहाँ पे कुछ इस तरह से रिमूव्ड आइटम्स ये यहाँ पे स्टोर कर देगा। और अगर मैं इसको करूँ यहाँ पे, अगर मैं console.log करके यहाँ पे मैं रिमूव्ड आइटम्स भी प्रिंट कराऊँ, तो आप देख सकते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे अरे बन रहा है। ओके, ये स्प्लाइस क्या कर रहा है, रिमूव करके अरे में स्टोर कर रहा है। ओके, आप चाहे तो टाइप भी चेक कर सकते हैं कि रिमूव्ड आइटम्स क्या चीज़ है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर यूज़ करके मैं देख सकता हूँ क्या चीज़ बन रही थी, वो ऑब्जेक्ट बन रहा था। ओके, और यहाँ पे टाइप ऑफ आप फ्रूट्स भी देख सकते हैं क्या है, तो टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो अरे क्या है, अरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ओके, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, बट ये क्या बन रहा है, यहाँ पे अरे बन रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी एक पल के लिए। ओके, तो यहाँ पे रिमूव्ड आइटम्स का क्या बन रहा है, अरे बन रहा है। ओके, यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे, स्प्लाइस करके हम एक ही मैंगो रिमूव कर रहे थे, बट यहाँ
यहाँ पे अभी एक आइटम रिमूव कर रहे थे, अभी यहाँ पे हम एक से ज़्यादा भी रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 आइटम्स रिमूव करनी है, तो इसका मतलब क्या है, हमें फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होना है, मैंगो से स्टार्ट होना है और 2 आइटम रिमूव करनी है। मतलब मैंगो और ग्रेप्स हमने 2 आइटम रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पे 2 आइटम्स क्या हो जाएगी, रिमूव्ड आइटम्स नाम के अरे में स्टोर हो जाएंगी, बट फ्रूट्स नाम के अरे से हट जाएंगी वो। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देख सकते हैं मैंगो ग्रेप्स हट गया और रिमूव्ड आइटम्स में आ गया, बट जो मेरा मेन अरे था फ्रूट्स नाम का, उसमें 2 ही चीज़ें रह चुकी हैं, एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज। ओके, तो स्प्लाइस कुछ इस तरह से काम करेगा रिमूव करने के लिए। ओके, अब रिमूव का तो समझ आ गया हमें। अब बात करते हैं स्प्लाइस को यूज़ करके हमने ऐड भी कर सकते हैं स्प्लाइस को यूज़ करके। ओके, तो ऐड करते हैं स्प्लाइस को यूज़ करके, और मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक पल के लिए, और यहाँ पे नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको करना क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे एक नया फ्रूट ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख दिया 1 कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स से अपना काम स्टार्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे हम 2 आइटम्स रिमूव कर रहे थे या फिर एक आइटम रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे मुझे लिखना है 0 कि मुझे 0 आइटम्स रिमूव करनी है, मुझे कोई आइटम रिमूव नहीं करनी। उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे मैं और चीज़ें पास कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ कि मुझे क्या ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे ब्लूबेरीज ऐड करना है, तो यहाँ पे ब्लूबेरीज यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ओके, ऐड होने के बाद मैं अपने console.log फ्रूट्स, तो यहाँ पे प्रिंट करूँगा फ्रूट्स को। आप देख सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे ब्लूबेरीज ऐड हो जाएंगी, और आप एक से ज़्यादा भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ब्लूबेरीज ऐड हो जाएंगी और पाइनएप्पल ऐड हो जाएंगी, और रिमूव कुछ नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि हमने एक भी आइटम रिमूव नहीं करनी। ओके, और जैसे यहाँ पे रिमूव करके एक नए अरे में स्टोर कर रहा था, यहाँ पे कुछ रिमूव नहीं हो रहा है, तो कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट माई वार एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ console.log, यहाँ पे अगर मैं माई वार को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे एम्प्टी अरे प्रिंट होगा क्योंकि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे एम्प्टी अरे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मेरे पास, क्योंकि कुछ भी इसने रिमूव ही नहीं किया। जो रिमूव करेगा वही रिटर्न करेगा और वही इस वेरिएबल में स्टोर करेगा, अरे में स्टोर करेगा। ओके, तो ये था कि आप ऐड कैसे कर सकते हैं स्प्लाइस को यूज़ करके, रिमूव कैसे कर सकते हैं। बट मैंने जैसा कि आपको कहा 95% हम ये यूज़ करते हैं पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट और पुश। ओके, और स्प्लाइस का कभी कभी यूज़ करते हैं जब हमें बीच में से कुछ आइटम रिमूव या ऐड करनी हो। ओके, तो ये हो गया स्प्लाइस। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी और, अब कॉन्कैट की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फ्रूट्स नाम के अरे को मैं फिर से नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ पे कॉन्कैट फंक्शन की बात करते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 अरेज हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है, एक आपने फ्रूट्स 2 नाम का वेरिएबल अरे बना लिया, तो आपने इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने पाइनएप्पल ऐड कर दिया, उसके बाद आपने वाटरमेलन ऐड कर दिया। ओके, तो आपने ये 2 फ्रूट्स इस फ्रूट्स 2 नाम के अरे में स्टोर कर दिया। अब आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं कि फ्रूट्स और फ्रूट्स 2 दोनों को कंबाइन करना है, आपने 2 अरे को साथ में कंकैट करना है, दोनों को जोड़ना है आपस में। तो कैसे करेंगे आप, तो मैं एक नया अरे बना सकता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, लेट कंबाइन, फॉर एग्जांपल मैंने कंबाइन नाम रख दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रूट्स डॉट कॉन्कैट, मतलब फ्रूट्स के साथ मुझे कॉन्कैट करना है। किसको कॉन्कैट करना है, मुझे फ्रूट्स 2 को। तो इससे क्या होगा, फ्रूट्स 2 लास्ट में ऐड हो जाएगा, फ्रूट्स 2 के एलिमेंट लास्ट में ऐड हो जाएंगे। किसके लास्ट में ऐड हो जाएंगे, फ्रूट्स के लास्ट में ऐड हो जाएंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पे console.log करूँ, यहाँ पे फ्रूट्स कंबाइन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे मेरे पास अरे आ चुका है जिसमें वैल्यूज़ हैं फ्रूट्स वाली और यहाँ पे फ्रूट्स 2 वाली। तो ऐसे आप कॉन्कैट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा भी आप कॉन्कैट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं फ्रूट्स 3 नाम से, और यहाँ पे
तो यहाँ पे फ्रूट्स के साथ मुझे कॉन्कैट करना है फ्रूट्स 2 को, और उसके साथ मुझे कॉन्कैट करना है फिर फ्रूट्स 3 को। ओके, तो क्या होगा, पहले फ्रूट्स के आइटम, फिर फ्रूट्स 2 के आइटम्स, और फिर फ्रूट्स 3 के आइटम्स आपस में जुड़ जाएंगे और मुझे एक बड़ा सा अरे मिल जाएगा। ओके, जिसमें काफ़ी आइटम्स होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अरे मेरे पास कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, तो आप अरे को कुछ इस तरह से भी प्रिंट कर, ये भी वैलिड अरे है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी ये। तो यहाँ पे एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, ये सारे आइटम्स ऐड हो चुके हैं मेरे अरे के अंदर। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे इन सब को मैं कमेंट आउट करता हूँ। एक और चीज़, आप अपने फ्रूट्स नाम के अरे को लेट फ्रूट्स आप मल्टीपल लाइन में स्प्लिट करके भी डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो ये भी बिल्कुल वैलिड सिंटैक्स है, इसमें सिंटैक्स एरर नहीं आएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और हम ऐसे ही करते हैं जब हमारे पास अरे के अंदर बहुत सारी आइटम्स हो जाती हैं, या फिर अरे के अंदर हमने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट स्टोर करे होते हैं जिनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। बट आप ऐसे कर सकते हैं, ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ओके, और मैं console.log फ्रूट्स करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है मेरे पास। फॉर एग्जांपल आप एक आइटम का अरे भी बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, मैंने आपको बताना था, बता दिया। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे स्लाइस की। ओके, स्लाइस क्या करेगा, अभी बताता हूँ मैं आपको स्लाइस क्या करेगा। फॉर एग्जांपल आपने इस अरे में से मैंगो और ग्रेप्स को कॉपी करना है, मैंगो ग्रेप्स चाहिए आपको इस अरे में से। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, इस अरे का टुकड़ा कर सकते हैं और उसे स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट स्लाइस्ड अरे। यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रूट्स डॉट स्लाइस। तो स्लाइस क्या, कहाँ से स्लाइस करना है आपको फर्स्ट इंडेक्स से स्लाइस करना है 1। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3, तो यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं, मतलब क्या है। तो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मैंगो से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 तक जाएगा, बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। मतलब फर्स्ट इंडेक्स और सेकेंड इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स ये उठाएगा और एक नया अरे बना देगा, स्लाइस्ड अरे, और यहाँ पे कॉपी कर देगा। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे नया अरे बनाएगा और यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं होगा। 1 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाएगा, बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे console.log करूँ स्लाइस्ड अरे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंगो ग्रेप्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ओके, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको बोलते हैं, 1 को बोलते हैं स्टार्ट आर्गूमेंट, 3 को बोलते हैं स्टॉप आर्गूमेंट। अगर यहाँ पे स्टार्ट लिखे, स्टॉप लिखे ही ना, तो यहाँ पे मैंगो से स्टार्ट होगा और एंड तक चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज तीनों यहाँ पे स्लाइस हो जाएंगे और नए अरे में कॉपी हो जाएंगे। ओके, मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज, तो यहाँ पे तीनों आ चुके हैं मेरे पास। और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लास्ट के सिर्फ 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑरेंज का इंडेक्स है -1, ग्रेप्स का है -2। अगर यहाँ पे -2 लिखेंगे तो यहाँ पे ग्रेप्स से स्टार्ट होगा, और ग्रेप्स से स्टार्ट होकर एंड तक चला जाएगा, ग्रेप्स और ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पे ग्रेप्स और ऑरेंज आ चुका है। अगर यहाँ पे -3 लिखेंगे तो यहाँ पे -1 ऑरेंज है, -2 ग्रेप्स है, और -3 क्या है, मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो से स्टार्ट होगा और एंड तक चला जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको थर्ड लास्ट चाहिए और सेकंड लास्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, -3 -3, और यहाँ पे आप काम कर सकते हैं -3 और -1। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे मैंगो और ग्रेप्स आ जाएंगे, -1 इंक्लूड नहीं होगा, -1 से एक पहले तक ही यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो स्लाइस का ये काम है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बट मोस्टली हम इसको क्या करते हैं, और अगर आप 0 लिख देंगे यहाँ पे तो 0 से स्टार्ट होगा और ये अरे की कॉपी बन जाएगी, यहाँ पे डिट्टो कॉपी। ओके, इसके बारे में और बात करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। अरे की कॉपी क्या होती है, रेफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बट आई होप आपको समझ आ चुका होगा स्लाइस क्या काम करेगा। ओके, तो काफ़ी सिंपल था स्लाइस। अब बात करते हैं इंक्लूड्स भी काफ़ी सिंपल है। तो इंक्लूड्स क्या करेगा, इंक्लूड्स ये चेक करेगा कि कोई पर्टिकुलर आइटम मेरे अरे में है या नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, और यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मेरे अरे में एप्पल है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेगा, और चेक करके मैं इसको console.log कर सकता हूँ और मुझे ट्रू फॉल्स में बता देगा कि है या नहीं है। console.log, और यहाँ पे ये बता देगा कि ये है या नहीं। ओके, तो एप्पल है मेरे अरे में, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं
ए कैपिटल कर दूँ तो कैपिटल ए से कोई एप्पल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे अरे में अभी तक कोई भी यहाँ पे पाइनएप्पल नहीं है, तो अभी भी फॉल्स आ जाएगा। तो ये बस चेक करेगा कि कोई पर्टिकुलर आइटम है या नहीं है। और एक और चीज़, यहाँ पे एप्पल चेक किया तो एप्पल है यहाँ पे मैंगो चेक किया तो मैंगो है यहाँ पे। सॉरी गाइस, यहाँ पे सिंटैक्स एरर हो चुकी है थोड़ी सी, मैंगो है यहाँ पे। बट यहाँ पे आप एक और आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पास किया यहाँ पे 1, तो ये क्या करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं इसको नहीं लिख रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ से सर्च करना स्टार्ट कर रहा था, ये सर्च करना स्टार्ट कर रहा था 0 से, 0th इंडेक्स से, एप्पल से। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल 2, तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे एप्पल है, फर्स्ट पे मैंगो है, सेकंड पे ग्रेप्स है। तो यहाँ पे ग्रेप्स से सर्च करना स्टार्ट करेगा, और ग्रेप्स से सर्च करना स्टार्ट करेगा, इसको आगे चल के कोई मैंगो नहीं मिलेगा, और अभी ये आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है यहाँ पे। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो यहाँ पे कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से, मतलब मैंगो से सर्च करना स्टार्ट करेगा, उससे मैंगो मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो ये काफ़ी सिंपल है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम हो कैसे रहा है। ओके, और यहाँ पे इंडेक्स ऑफ बहुत आसान है। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपको पता करना है मैंगो का इंडेक्स क्या है, तो आप पता कर सकते हैं आसानी से। आपको करना है क्या, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ। ओके, और यहाँ पे किसका इंडेक्स फाइंड करना है आपको, मैंगो का। तो यहाँ पे मैंगो का इंडेक्स आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं console डॉट लॉग यहाँ पे 1 आ गया। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूँ जो इसमें है ही नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लूबेरीज नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ की वैल्यू आ जाएगी -1। अगर इसको नहीं मिलेगी इंडेक्स तो -1 आएगा, अगर इसको इंडेक्स मिल जाएगा तो इंडेक्स ये बता देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑरेंज का इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे 3, 0 1 2 3। ओके, तो इंडेक्स ऑफ काफ़ी सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं हम रिवर्स की। तो रिवर्स यहाँ पे क्या करेगा, रिवर्स मेरे लिए अरे को रिवर्स कर देगा। फॉर एग्जांपल रिवर्स, और यहाँ पे अगर मैं उसके बाद रिवर्स करने के बाद अगर मैं console डॉट लॉग मैं अपना फ्रूट्स करूँ तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑरेंज ग्रेप्स मैंगो एप्पल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज ग्रेप्स मैंगो एप्पल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेस्टेड अरेज के बारे में। अब नेस्टेड अरेज का मतलब क्या है, अरे के अंदर अरे। ओके, तो वो कैसे होगा काम वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक अरे बनाया, लेट मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, और एक अरे बनाया। इस अरे के अंदर 3 अरे हैं, 2 अरे और 3 अरे, और तीनों अरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, और दूसरे अरे के अंदर वैल्यूज़ हैं 4 5 6, और तीसरे अरे के अंदर वैल्यूज़ हैं 7 8 9। तो इस अरे की लेंथ कितनी है, मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है, मैट्रिक्स की लेंथ होगी 3 की लेंथ क्यों होगी, क्योंकि इस अरे के अंदर 3 ही मेरे पास एलिमेंट्स है और तीनों क्या है, अरे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट लेंथ लिखूँ तो यहाँ पे कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर मैं देखूँ 3 आ रही है। ओके, और अगर आपको फॉर एग्जांपल ये चाहिए, अब आपको एक्सेस करने एलिमेंट्स अपने नेस्टेड अरेज में से, तो कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आपको चाहिए, सेकंड अरे चाहिए, 4 5 6 ये अरे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इस अरे की पोजीशन कितनी है, इस अरे की पोजीशन है 1, इस अरे की पोजीशन है 0, इस अरे की पोजीशन है 1। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुझे दे देगा 4 5 6। ओके, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट console डॉट लॉग करूँ तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा 4 5 6। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे इस 4 5 6 के अंदर भी मुझे 5 चाहिए सिर्फ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, इस अरे में आपको किस इंडेक्स पे जाना है, आपको जाना है फर्स्ट इंडेक्स पे। 4 का इंडेक्स है 0, 5 का इंडेक्स है 1। अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल आपको एक्सेस करना है इस 7 को एक्सेस करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस आउटर अरे के पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इसकी पोजीशन कितनी है 2, इस अरे की 0, इसकी 1, इसकी 2। ओके, सेकंड पोजीशन पे आपको एक्सेस करना है 0th एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास 7 आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है।
ओके, अब बात करते हैं मोर अबाउट अरेज। ओके, तो ये बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, बट काफ़ी सिंपल भी है। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे लेट, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल है लेट माय वार। ओके, इसमें वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया हेलो। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बना लिया लेट न्यू वार, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी माय वार। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पे मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, ठीक है। और मेमोरी के अंदर क्या हो रहा है, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन रहा है जिसका नाम है, जिसका नाम मैंने रख दिया माय वार नाम का, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया हेलो, स्टोर कर दिया। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल काम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक मैंने नया वेरिएबल बना लिया न्यू वार। इसको ध्यान से देखना, अभी वेरिएबल पे हूँ मैं, थोड़ी देर में अभी अरेज पे आऊँगा और फिर आपको समझ आएगा मैं अभी वेरिएबल पे क्यों हूँ, क्यों वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल उसके बाद हमने क्या किया, माय वार नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू स्टोर कर दी मैंने हेलो। ओके, उसके बाद मैंने एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया मैंने न्यू वार, और उसकी वैल्यू रख दी मैंने माय वार, मतलब कि जो माय वार की वैल्यू है वो है न्यू वार की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये न्यू वार चेक करेगा, ओहो न्यू वार चेक करेगा कि मुझे क्या मिला हुआ है, मुझे माय वार की वैल्यू मिली हुई है, तो माय वार की वैल्यू कितनी है, हेलो। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या स्टोर हो जाएगा, हेलो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो दोनों के पास क्या है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों के पास एक वैल्यू है हेलो। ओके, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं माय वार करूँ और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे न्यू वार करूँ, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की वैल्यू आएगी यहाँ पे हेलो। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो न्यू वार है, न्यू वार, इसकी वैल्यू को चेंज करके कर देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू वार एक सेपरेट वेरिएबल था, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे माय वार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, माय वार की वैल्यू हेलो रहेगी और न्यू वार की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड हो जाएगी। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था और ये आपको ऑलरेडी पता था, बट मैंने आपको क्यों समझाया अभी आपको बताता हूँ। ओके, अब बात करते हैं अरेज के बारे में। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरा एक अरे है, लेट माय अरे मेरा अरे है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, या फिर मैं कोई वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने एक नया अरे बनाया, लेट माय न्यू अरे, फॉर एग्जांपल माय न्यू अरे, और मैंने इस अरे की वैल्यू रख दी माय अरे के इक्वल, माय अरे। ओके, और उसके बाद मैंने किया क्या, उसके बाद मैंने माय न्यू अरे के जो फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब कि 0th पे, इस 1 को मैं चेंज करके कर देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इस 1 को चेंज करके कर देता हूँ मैं 97 फॉर एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ माय अरे, और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग माय न्यू अरे। ओके, अब कायदे के हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने क्या किया, माय न्यू अरे की वैल्यू में क्या कर दिया मैंने, 97 कर दिया, तो 97 2 3 4 5 माय न्यू अरे की वैल्यू है, और माय अरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ओके, बट ऐसा नहीं है, आप रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों अरे की वैल्यू चेंज हो चुकी है, माय अरे की भी और माय न्यू अरे की भी। यहाँ पे वेरिएबल कितना काम नहीं हो रहा, इसको समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, जो अभी मैंने बताया कंप्यूटर में अरे वेरिएबल कैसे स्टोर हो रहे थे, बात करते हैं कंप्यूटर में हमारी मेमोरी में अरे कैसे स्टोर हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरी मेमोरी है, अब यहाँ पे अरे कैसे स्टोर होते हैं उसकी बात करते हैं। अरे, तो यहाँ पे मैंने अरे बनाया, ठीक है, तो ये मैंने अरे बनाया, यहाँ पे मैंने अरे बना लिया, और कंप्यूटर ने क्या किया, इसको एक एड्रेस दे दिया, इसका एक एड्रेस है, फॉर एग्जांपल याड़ा याड़ा याड़ा, इसका कुछ एड्रेस है यहाँ पे, तो इस एड्रेस पे कंप्यूटर ने क्या किया, इस अरे को स्टोर कर दिया। कंप्यूटर ने इतना काम किया। उसके बाद जब मैंने ये वेरिएबल बनाया माय अरे, तो कंप्यूटर ने क्या किया, जब मैंने किया, कंप्यूटर ने माय अरे को क्या किया, ये एड्रेस दे दिया। ओके, क्या किया, ये एड्रेस दे दिया। अब जब भी हम माय अरे के साथ कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, हम जाएंगे इस एड्रेस पे और फिर इस एड्रेस के साथ हम काम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या किया हमने, माय न्यू अरे इक्वल्स टू माय अरे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे माय
न्यू अरे, हमने क्या किया माई न्यू अरे इक्वल्स टू माई अरे। तो माई न्यू अरे के पास भी क्या आ जाएगा, ये एड्रेस आएगा जहाँ पे ये अरे स्टोर है। तो ये सेम एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये सेम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा माई न्यू अरे, का जो 0th इंडेक्स है उसको 97 कर दो। मतलब हमने क्या किया, इस एड्रेस पे जो 0th इंडेक्स है मतलब 1 है उसको चेंज करके 97 कर दो। तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ही यहाँ पे 97 ऐसे कुछ 97 में चेंज हो चुका है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे दोनों माई अरे भी और माई न्यू अरे भी दोनों क्या हो चुके हैं, दोनों में यहाँ पे 97 मेरे पास रिजल्ट शो हो रहा था, आप देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया, ऐसा ही मेमोरीज को बचाने के लिए करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़, अभी तक हम अरेज को बनाने के लिए यूज़ करे थे लेट। ओके, अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। आप कॉन्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट माई अरे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरे बना लेता हूँ मैं आइटम 1 और यहाँ पे एक आइटम 2। तो यहाँ पे कॉन्स्ट को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। अभी अगर मैं वेरिएबल बनाता कॉन्स्ट यूज़ करके, अगर मैं वेरिएबल बनाता कॉन्स्ट माई वार, और यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख देता फॉर एग्जांपल हेलो, और अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करता, फॉर एग्जांपल मैं माई वॉर को चेंज करके कुछ और करता, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड करता, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉन्स्ट कॉन्स्टेंट होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो एरर आ जाएगा मेरे पास। ओके, यहाँ पे एरर आ जाएगा मेरे पास। ओके, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। बट ऐसा अगर मैं ऐसा इस केस में करूँ, इसमें अरे के केस में करूँ तो एरर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूँ, माई अरे डॉट माई अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है जो फॉर एग्जांपल आइटम 1 है, इसको चेंज करके मुझे करना है, यहाँ पे मुझे करना है न्यू आइटम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं इसके बाद कंसोल डॉट लॉग करूँ माई अरे को, तो यहाँ पे आप देखना क्या होगा, तो यहाँ पे न्यू आइटम ये चेंज हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्स्टेंट चेंज कैसे हो गया। एक्चुअली में इस चीज़ को दोबारा देखिए, जब हमने अरे क्रिएट किया तो ये अरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और इसको एक एड्रेस मिल जाएगा, इसको रेफरेंस मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये रेफरेंस तो हम कभी चेंज नहीं कर रहे ना, जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और ये कब चेंज होगा, जब हम कंप्लीट नया अरे दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया माई अरे, और यहाँ पे मैं दोबारा नया पूरा अरे दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, दोबारा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के नया अरे बनाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा न्यू आइटम और यहाँ पे लिखा आइटम 2। अब यहाँ पे एरर आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे एरर आएगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। ओके, बट ये काम आप लेट के साथ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कॉन्स्ट के साथ आप कंप्लीटली न्यू अरे नहीं बना सकते, बट उसी अरे में आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, जब तक आप पूरा ये रेफरेंस चेंज नहीं कर रहे इसका। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करते हैं अरेज के साथ। ओके, ऑलराइट, तो ये काफ़ी सिंपल था। अब यहाँ पे अपने फ्रूट्स पे हम दोबारा आ जाते हैं, तो लेट फ्रूट्स, और यहाँ पे अब यहाँ पे अरे के अंदर आपने लूप चलानी है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि ऐसा प्रिंट करे हेलो मिस्टर एप्पल, हेलो मिस्टर मैंगो, हेलो मिस्टर ग्रेप्स, हेलो मिस्टर ऑरेंज। तो कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए आप फोर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे होगा, काफ़ी सिंपल है, 4, उसके बाद एक वेरिएबल बना लीजिए, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे बैकटिक्स यूज़ करूँगा मैं, उसके बाद हेलो मिस्टर, ये क्या लिख रहा हूँ भाई आपको समझा दूंगा मैं, आपको क्या लिख रहा हूँ मैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो मिस्टर एप्पल, हेलो मिस्टर मैंगो यहाँ पे लिखा है। अभी हो कैसे रहा है काम, देखिए यहाँ पे मुझे लूप चलानी है, मुझे हर एक आइटम को लूप चला के एक्सेस करना है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाई, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट फ्रूट नाम का, ठीक है, मैंने फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये लूप पहली बार चलेगी, जब ये लूप फॉर लूप पहली बार चलेगी, इस फ्रूट नाम के वेरिएबल में इस फ्रूट्स का फर्स्ट आइटम आ जाएगा। जब ये लूप पहली बार चलेगी इस फ्रूट नाम के वेरिएबल में इस फ्रूट्स नाम का फर्स्ट
आइटम आ जाएगा। और हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज़ किया और यहाँ पे फर्स्ट आइटम था उसको कुछ इस तरह से प्रिंट करा दिया टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर। ओके, यहाँ पे हेलो मिस्टर एप्पल प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब ये लूप दोबारा चलेगी, दूसरी बार चलेगी, तो इस फ्रूट नाम के वेरिएबल में इस फ्रूट्स नाम की अरे का सेकंड आइटम आ जाएगा, मतलब कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे वो आ जाएगा, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है। ओके, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंगुलर लिखते हैं और हम अरेज का नाम क्रिएट करते हैं प्लूरल के साथ। फॉर एग्जांपल लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स, तो आपकी कन्वेंशन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ओके, बट काम आपका हो रहा है, बस आपको इतना समझ आना चाहिए और ये फोर लूप कैसे काम कर रही है वो समझ आना चाहिए। तो काफ़ी ईजी सिंटैक्स है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये फोर लूप कैसे काम कर रही है। अब यहाँ पे फोर इन लूप है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं console.log करता हूँ x। यहाँ पे x नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, जब ये लूप पहली बार चलेगी x में आ जाएगा फर्स्ट आइटम का इंडेक्स, मतलब कि 0 आ जाएगा। अगर मैं फोर इन लूप यूज़ करूँगा, फोर ऑफ आपको समझ आ गई। फोर इन में क्या होगा, जब पहली बार लूप चलेगी x में आ जाएगा एप्पल का इंडेक्स, जब दूसरी बार लूप चलेगी x में आ जाएगा मैंगो का इंडेक्स, तीसरी बार लूप चलेगी x में आ जाएगा ग्रेप्स का इंडेक्स, चौथी बार लूप चलेगी तो x में आ जाएगा ऑरेंज का इंडेक्स। ओके, और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप 0 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे, और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप कैसे एक्सेस करेंगे, आपको करना क्या, आपको पता है एक्सेस कैसे करते हैं। फ्रूट्स का आपको इंडेक्स प्रिंट करना है, तो फ्रूट्स का 0th इंडेक्स पे एप्पल प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट पे मैंगो, 2 पे ग्रेप्स, 3 पे ऑरेंज, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा और पहले ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा। तो यह है फोर इन लूप। ओके, तो काफ़ी सिंपल है फोर इन लूप भी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपने लूप वाली वीडियो नहीं देखी, लूप वाली वीडियो देखी, उसमें मैंने फोर ऑफ और फोर इन नहीं समझाई थी, बट इस वीडियो में मैंने आपको समझा दी ये काम कैसे करती है। ओके, उसके बाद है उसके बाद ट्रेडिशनल फोर लूप आप चला सकते हैं अगर आप चाहो तो। और एक और चीज़, ये फोर ऑफ लूप आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में अभी नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते, होपफुली ये जल्दी इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए भी कंपेटेबल हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फोर लूप, तो ये आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट फ्रूट नाम का वेरिएबल, या फिर लेट आई इक्वल्स टू 0, उसके बाद आई लेस देन फ्रूट डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पुरानी फोर लूप। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ईजिली, ये जो लिखा है मैंने इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपने लूप वाली वीडियो नहीं देखी, लूप वाली वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको फोर लूप क्लियर की थी अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैं आई लिख सकता हूँ और यहाँ पे सेम प्रोग्राम मेरा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं हेलो मिस्टर एप्पल, हेलो मिस्टर मैंगो, हेलो मिस्टर ग्रेप्स, हेलो मिस्टर ऑरेंज। ओके, और यहाँ पे ये हो गया मेरा फोर लूप। और आप ट्रेडिशनल वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, वो बता देता हूँ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल लेट आई इक्वल्स टू 0, आप क्या कर सकते हैं, वाइल आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लास्ट में आप आई इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पुराना प्रोग्राम मेरा फिर से बन चुका है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप लूप लगा सकते हैं अरेज के अंदर। आई होप आपको समझ आ चुका है ये काम कैसे हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।